नमस्कार फ्रेंड्स। आईपीएम दर्शन भाग 9। दोस्तों, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारिक, राजनीतिक, नीति संबंधी, जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र, जीवन एवं जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों एवं पर्यावरण के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य एवं परिदृश्य में आईपीएम की विवेचना करना, चिंतन करना एवं परिभाषित करना ही आईपीएम की फिलॉसफी अथवा आईपीएम का दर्शन कहलाता है। आईपीएम एवं प्राकृतिक खेती, इनके सभी भागीदारों को या सभी भागीदारों में जन जागरूकता, कौशल विकास, सशक्तिकरण एवं उनको सक्षम बनाने तथा विचारधारा परिवर्तन व खेती में रसायनों के प्रयोग को कम से कम करने या बिल्कुल ना करने का एक जन आंदोलन है। ये दोनों आईपीएम अथवा किसी भी वैज्ञानिक या राजनीतिक या अन्य विचारधारा अथवा कार्यक्रम को सही तरीके से क्रियान्वयन करने हेतु उस कार्यक्रम अथवा विचारधारा को सरकार के द्वारा सरकार के वरीयता एजेंडा के रूप में शामिल करना परम आवश्यक है। किसी भी प्रोग्राम अथवा विचारधारा को तब तक सही तरीके से क्रियान्वयन या सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता जब तक सरकार नहीं चाहेगी और उसको अपनी प्राथमिकता नहीं देगी। किसी भी विचारधारा को क्रियान्वयन करने के लिए, सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उस विचारधारा को सरकार के प्राथमिकता एजेंडा के रूप में होना अति आवश्यक है। सरकार के लगभग सभी विभागों में और सभी कैटेगरी के पदों की रिक्तियों तथा उनको न भरने की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जन जागरण, जन जागरूकता, जन भागीदारी, जन प्रशिक्षण, एकजुटता एवं जन आंदोलन के द्वारा भी ही किसी भी कार्यक्रम अथवा विचारधारा को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। जन आंदोलन के द्वारा ही खेती को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जहरीली खेती को सुरक्षित खेती में परिवर्तित करने के लिए हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें स्वयं चेंज होना पड़ेगा। खेती को लाभकारी बनाना अर्थात उत्पादन लागत को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाना, जहर मुक्त खाना पैदा करना अर्थात खेती में रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करना या बिल्कुल नहीं करना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निष्क्रिय करना, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति व उसके संसाधनों को सुरक्षित रखना, कृषकों को समृद्धशाली तथा बैंकों के एवं साहूकारों के से कर्जा मुक्ति प्रदान करना और कृषकों में आत्महत्याओं की कमी लाना, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना, नवयुवकों में खेती के प्रति रुझान को बढ़ाना, फसल पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रखना, क्षतिग्रस्त हुए पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन करना ही आज की खेती की प्रमुख आवश्यकताएं एवं समस्याएं हैं, जिनका निदान करते हुए खेती करना ही आईपीएम की प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए फसल उत्पादन, फसल रक्षा, फसल प्रबंधन के
अतीत के अनुभव को समाहित करते हुए तथा उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु नवीन विधियों को शामिल करते हुए एकीकृत रूप से प्रयोग करके फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या को फसल पारिस्थितिक तंत्र में आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए वनस्पति संरक्षण करना एवं उपरोक्त समस्याओं का निदान करना ही आईपीएम कहलाता है। गो अवे फ्रॉम केमिकल्स एंड कम क्लोजर टू द नेचर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। पहले यह महसूस किया गया या किया जाता था कि बगैर रसायनों की खेती नहीं की जा सकती, परंतु अब यह कृषकों के द्वारा ही तथा हमारे जागरूक बुद्धिजीवियों के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्राकृतिक खेती के विकास के दौरान यह सिद्ध हो चुका है कि बगैर रसायनों के भी खेती की जा सकती है तथा खेती में बगैर पैसे के इनपुट्स के प्रयोग किया जा सकते हैं। किसी भी तकनीक एवं विचारधारा को क्रियान्वयन करने से पहले या उसके बाद में हमें यह समझना होगा कि विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल से मिल रही सुविधाएं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं या ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अतः हमें इन सुविधाओं का इस्तेमाल सतर्कतापूर्वक करना चाहिए तथा इन सुविधाओं का प्रयोग सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। विज्ञान के नवीन उपहारों को मानव की कसौटी पर अवश्य कसा जाए और विकास को कभी भी विनाशकारी न बनने दिया जाए। ये ही आईपीएम का प्रमुख सिद्धांत है। धन्यवाद।